न थके हैं अभी न हिम्मत हमने हारी है, न थके हैं अभी न हमने हिम्मत हारी है। हौसला है कुछ कर दिखाने का, हौसला है माँ बापू के सपने को पूरा करने का। इसीलिए साथियों आज भी हमारा सफर जारी है, इसीलिए साथियों आज भी हमारा सफर जारी है। नमस्कार मेरे इससे प्यारे साथियों, टारगेट विद्यार्थी संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजेश सर आप सभी साथियों का आज के इस वर्दी श्रृंखला के हिंदी के पहले सेशन में जोरदार और जबरदस्त तरीके से स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जहां भी होंगे जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। इस वीडियो को आप सभी लोग बहुत ही बेहतर तरीके से देखिएगा। साथियों मेरा प्रयास किया गया है कि संज्ञा और सर्वनाम से बनने वाले समस्त प्रश्नों को हम यहां पर ले सकें और आपके इस सेशन में आपको कोई भी समस्या क्रिएट ना हो। और पेपर में जब साथियों यहां से प्रश्न आए तो आज पेपर में प्रश्न की खोपड़ी में छेद करके आइए, क्योंकि साथियों आज हम यहां पर कंप्लीट संज्ञा और सर्वनाम की व्याख्या करने वाले हैं और उनसे संबंधित जैसे जैसे प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को यहां पर हम लोग देखने वाले हैं। तो सभी साथी एक बार जोरदार तरीके से इस सेशन को शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, ताकि हमारी जो मेहनत है हम आप सभी के प्रति कर रहे हैं पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी और पूरे लगन और पूरी मेहनत के साथ वह सभी कार्य जो है सुचारू रूप से चलते रहें। तो सभी साथी इस सेशन को बहुत ही प्यार देंगे, बहुत ही स्नेह देंगे। आप सभी साथी जो है अभी तक हमारे सेशन को देख रहे हैं, जो इस सेशन को पढ़ रहे हैं और सेशन का आनंद ले रहे हैं, तो सभी साथी जो है एक बार सेशन को क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे, क्योंकि आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर करने वाले हैं। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो और परीक्षा में आने वाला कोई भी प्रश्न ना छूटे। आइएगा साथियों हम लोग पहले प्रश्न के साथ श्रृंखला की शुरुआत करेंगे बिना किसी देर को किए हुए, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो और आप सेशन को बहुत ही अच्छे से क्या कर पाए, रिवाइज कर पाए और आप सेशन का लाभ ले सकें। तो सभी साथी जो भी हमारे भाई बहन हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, वह सभी साथी क्या कर देंगे, इस सेशन को बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। पूछा गया है निम्न में कौन सी संज्ञा है, निम्न में कौन संज्ञा पद है, ऐसे लिखा है निम्न में कौन संज्ञा है। आपको बाकी दिए गए हैं ऊंचा, ऑप्शन है साथियों ऊंचा, नीचा, गहरा, पहाड़। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा शब्द है जो संज्ञा है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा शब्द है जो संज्ञा है साथियों। तो आप सभी को जोरदार तरीके से बताना है कि इसमें कौन सा पद संज्ञा होने वाला है। तो सबसे पहले साथियों हम लोग बात कर लेते हैं संज्ञा की। आप संज्ञा से क्लियर कर लेंगे साथियों, सारी चीजें हमारी ऐसे ही क्लियर हो जाएंगी। संज्ञा की बात करें, संज्ञा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, समधन ज्ञा हो जाएगा, अर्थात सम माने होता है सभी का, ज्ञा माने होता है जानना, सभी के बारे में जानना। और सभी को आप कैसे जानोगे, उसके नाम से। दैट मीन ये हुआ किसी भी चीज का अगर पर्टिकुलर कोई नाम है तो उसको हम लोग क्या कहने वाले साथ में, उसको हम लोग संज्ञा कहने वाले हैं। अर्थात किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान और भाव आदि का नाम क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। यानी हमने यहां से बोला साथियों व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान और भाव, इनका अगर कुछ नाम है, इनका क्या है साथियों, नाम है, दैट काल संज्ञा हो जाएगा, अर्थात नाउन हो जाएगा। और संज्ञा साथियों जो होती है वह कितने प्रकार की होती है, संज्ञा 5 प्रकार की होती है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है साथियों, संज्ञा 5 प्रकार की होती है साथियों। पहली जो संज्ञा होती है इसको हम लोग बोलते हैं क्या साथियों, इसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर साथियों ना दिखाई पड़ रहा हो तो आप सभी लोग बता दीजिएगा, सभी लोग क्लियर कर दीजिएगा। क्या सारी चीजें बिल्कुल शीशे की तरह साफ दिख रही है, किसी को कोई समस्या तो नहीं हो रही है। सभी साथी जोरदार तरीके से एक बार बता देंगे कि सब कुछ सही दिख रहा है, कोई समस्या तो नहीं हो रही। जो चीजें ना दिख रही है वो सभी साथी बता जरूर देंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ताकि हम आपके लिए क्या कर पाए, कुछ बेहतर जो करने का मन हमने प्रण लिया हुआ है वो हम कर पाए। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी संज्ञा होती है साथ में जातिवाचक संज्ञा, और तीसरी संज्ञा जो होती है साथियों समूहवाचक संज्ञा होती है, समूहवाचक संज्ञा होती है। और जो चौथी संज्ञा होती है साथियों भाववाचक संज्ञा होती है और द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। यानी कि चौथी क्या होती है, द्रव्यवाचक होती है, और लास्ट वन साथियों क्या होती है, भाववाचक होती है। तो सबसे पहले क्लियर कर देंगे क्या सब कुछ दिख रहा है, और अगर दिख रहा है तो सो फॉर गुड, नहीं दिख रहा है तो सभी लोग कमेंट में मैसेज कर देंगे
ये सारी चीजें क्लियर दिख रही हैं, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं हो रही है। आइएगा साथियों हम लोग बात कर लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है साथियों, हमने बताया था किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो, हमने क्या बोला, व्यक्ति का नाम हो, ठीक है, स्थान का नाम हो, स्थान के साथ साथ साथियों कह सकते हैं जो भी आपके नाम है, पर्वत का नाम हो, पहाड़ का नाम हो, नदी का नाम हो, अखबार का नाम हो, अखबार का नाम हो, दिन का नाम हो, किसका साथियों, दिन का नाम हो, महीने का नाम हो, दिन हो चाहे महीना हो, या कह सकते हैं किसी किताब का नाम हो, ग्रंथ का नाम हो, किताब का नाम हो, ग्रंथ का नाम हो। अगर यह सभी चीजें हमारे इसमें चल रही हैं, ग्रंथ का नाम हो, ठीक है, इसके साथ 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 में देखिए ग्रंथ का नाम हो, उसके अलावा अगर हम कहें कोई भी घटना अगर घटित हुई है तो उसका नाम हो, ऐतिहासिक अगर कोई है, इसके अलावा अगर बात करें रोड का अगर नाम हो, मोड़ का नाम हो, तो साथियों यह सभी की सभी चीजें जो होंगी वह हमारी क्या हो जाएंगी, इनका अगर पर्टिकुलर कोई नाम है साथियों, इनका अगर पर्टिकुलर अगर कोई नाम है तो मैं वहां पर जो संज्ञा होगी साथियों, वहां पर जो संज्ञा होगी वहां पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी, वहां पर संज्ञा हो जाएगी साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा की बात करें साथियों, जो जातिवाचक संज्ञा होती है यह समूह को रिप्रेजेंट करती है। जातिवाचक संज्ञा किसको करती है, समूह को कहा जाता है। जातिवाचक संज्ञा के कितने उपभेद होते हैं, सबसे पहले तो याद रखें दो, कौन कौन से, एक समूहवाचक और एक द्रव्यवाचक। लेकिन होता क्या है, स्थान विशेष के आधार पर इन्होंने अपनी वैरायटी को अलग कर लिया, अर्थात इनको अलग काउंट कर दिया गया। तो यह चीज याद रखें, जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, उपभेद होते हैं। अगर प्रश्न बने तो आप लगा दीजिएगा। अब कहां कहां पर जातिवाचक संज्ञा होगी, तो याद रखिएगा किसी भी पशु का नाम है, पशु है, अब हमने पशु में बोल दिया कुत्ता है, अब भाई कुत्ता है तो कुत्ता क्या हो जाएगा, जातिवाचक, बहुत से जातिवाचक हो जाएंगे। पशु है, पक्षी है, रिश्तेदारी है, रिश्तों के नाम हो जाएंगे साथियों। यहां से साथ साथ पद के नाम हो जाएंगे, पद के साथ साथ साथियों व्यवसायिक जाति के नाम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अगर कोई व्यवसायिक जाति है तो व्यवसायिक जाति के नाम हो जाएंगे। इसके साथ साथ कोई मिठाई है साथियों, मिठाई के नाम हो जाएंगे। वस्त्र है, वस्त्र के नाम हो जाएंगे, जिसके स्वरूप में परिवर्तन नहीं हो सकता है। वस्त्र है, मिठाई है, मसाले अगर कोई हैं, ETC, तो यहां पर साथियों जो संज्ञा हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, यहां पर संज्ञा हो जाएगी हमारी जातिवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा की बात करें साथियों, समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, जहां पर समूह को रिप्रेजेंट किया जाए। जैसे हम आपको बात करें, कुछ उदाहरण ही बता दे रहे हैं। कक्षा है, अब भाई कक्षा में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। कक्षा है, गुच्छा है, बिना किसी देर को इसे को ले लें बहुत ही स्पीड में। गुच्छा है, आपका समूह हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, समूह हो जाएगा। आपका श्रृंखला हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, श्रृंखला हो जाएगा। आपका सभा हो जाएगा साथियों, समिति हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, सभा हो जाएगा। आपका समिति हो जाएगा। इसके अलावा आपका झुंड हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, झुंड हो जाएगा आपका सॉरी झुंड हो जाएगा। झुंड के साथ साथ आपका कुंज हो जाएगा साथियों, कुंज हो जाएगा आपका। इसके साथ साथ साथियों क्या हो जाएगा, टोली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोली हो जाएगा। आपका जत्था हो जाएगा साथियों, कारवां हो जाएगा, कारवां हो जाएगा साथियों, काफिला हो जाएगा। और यहाँ सभी के सभी शब्द क्या होंगे, जहां पर आपको महसूस हो बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, वहां पर साथियों संज्ञा हो जाएगी समूहवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है साथियों, अभी आएगा, जिनके स्वरूप में परिवर्तन हो सके। किसमें परिवर्तन हो सके साथियों, स्वरूप में क्या हो सके, परिवर्तन हो सके। बढ़िया बात है भाई, स्वरूप में परिवर्तन हो सके, जिनको केवल तौला जा सके, जिनको क्या कर सके, तौला जा सके, अर्थात गिना ना जा सके, तौला जा सके। और ब्रैकेट में लिख लो, गिन नहीं सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं, ठीक है, या ऐसे लिखो, यहां पर हटा दीजिएगा, तौला जा सके, गिना ना जा सके, क्या होगा जाएगा साथी, गिना ना जा सके। यह सबसे बढ़िया बात याद रखिए, गिना ना जा सके। और बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा क्या रहेगी, स्वरूप में परिवर्तन हो सके। भाववाचक साथियों संज्ञा क्या होती है, जिसकी अमूर्त संकल्पना हो, अर्थात जिसके बारे में देखा ना हो, अमूर्त संकल्पना हो, अमूर्त संकल्पना हो, जिसको देखा ना जा सके, जिसको सिर्फ महसूस किया जा सके। क्या कर सके, महसूस किया जा सके। तो अगर महसूस किया जा सके तो वहां पर याद रखिएगा साथियों, महसूस किया जा सके तो वहां पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी, वहां पर संज्ञा हो जाएगी साथियों, कौन सी हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। सभी साथी जो है बताएंगे भाई सेशन समझ में आ रहा है, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं हो रही है। अगर किसी को किसी भी प्रकार की साथ में समस्या हो रही है तो सभी साथी कमेंट सेक्शन में एक बार जोरदार तरीके से मैसेज जरूर लिख देंगे, ताकि हम आपको समझ पाए
कि हाँ आपको जो समस्या क्रिएट हो रही है हम उसका आपके सामने आपका क्या कर पाए, निदान कर पाए। क्योंकि मेरा आज का पूरा प्रयास रहेगा कि हम बेहतर चीजें आपको कम समय में प्रोवाइड करवा सके, क्योंकि समय कम है और कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन आपको करना है। तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कैसे करेंगे, वह सभी चीजें हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा भाववाचक संज्ञा अमूर्त संकल्पनाओं महसूस किया जा सके, यह सब चीजें होंगी। अब बात करते हैं बारी बारी से इनके उदाहरण पर। जैसे हमसे साथियों कहा गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, हमसे क्या कहा गया साथियों, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो हमने बताया साथियों व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, कह सकते हैं इसके अलावा किताब हो, ग्रंथ हो, ठीक है। इसके अलावा कह सकते हैं कोई भी राष्ट्रीय जातियां हैं, ऐतिहासिक घटना हो चुकी है, ऐतिहासिक युद्धों के नाम है, ठीक है, सड़क है, मोड़ है, चौराहा है, इन सभी के जो नाम अगर होंगे साथियों तो वो नाम किसमें चले जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे आपसे कहा गया लखनऊ में कौन सी संज्ञा, लखनऊ साथियों महानगर का नाम है, लखनऊ क्या है, महानगर का नाम है। तो लखनऊ में कौन सी संज्ञा हो जाएगी साथियों, तो लखनऊ में संज्ञा साथियों हो जाएगी हमारी व्यक्तिवाचक हो जाएगी। आपसे पूछ दिया भैया, आपसे पूछ दिया बक्सी तालाब में कौन सी संज्ञा, भैया बक्सी तालाब में आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आपसे कह दिया रामायण में कौन सी संज्ञा, रामायण साथियों ग्रंथ का नाम है इसलिए आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आपसे कह दिया बक्सर का युद्ध क्या है, ऐतिहासिक युद्ध है, तो इसलिए कौन सा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगर आपसे साथियों कह दिया गया कि आप बताइए कि भाई जापानी में कौन सी संज्ञा, तो आपकी जापानी में राष्ट्रीय भाषा है इसलिए साथियों कौन सी संख्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आपसे कह दिया गया साथियों कि आप बताइए भाई गोमती मोड़, अब भाई गोमती मोड़ है तो मोड़ का नाम है साथियों कौन सी संज्ञा हो जाएगी, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आपसे कह दिया गया भैया गंगा, गंगा एक पर्टिकुलर नदी का नाम है, नदी का नाम है तो किसमें आ जाएगा साथियों, नदी का नाम है तो आपका आ जाएगा, बोलो भाई आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यह सभी की सभी चीजें यहाँ पर देखिएगा। हमने बोला व्यक्ति है जैसे राम मोहन सोहन कह दिया है, स्थान में हमने शाहपुर राजा मोहम्मदी इन सभी चीजों को ले लिया। पर्वत में साथियों देखिएगा पर्वत का नाम हमने हिमालय पर्वत ले लिया, माउंट एवरेस्ट ले लिया, गार्डन अस्टिन ले लिया, माउंट केटू ले लिया, यह सभी के सभी पर्वत किसमें व्यक्तिवाचक। पहाड़ में हमने कह दिया कोई भी पहाड़ ले लीजिए आप, नदी के नाम में कोई भी नदी ले लीजिए, अखबार हमने कह दिया द हिंदू कह दिया, द हिंदू कह दिया। इसके अलावा देखिएगा दैनिक जागरण बोल दिया, अमर उजाला बोल दिया, तो अखबार का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अगर साथियों दिन का नाम है तो हमने कोई कह दिया सोमवार कह दिया, शुक्रवार कह दिया, बुधवार कह दिया, तो साथियों दिन का नाम हो जाएगा। माह में साथियों आपका जनवरी फरवरी हो, चाहे मार्च हो, अप्रैल हो, मई हो, जून हो, जुलाई हो, कोई भी महीने का अगर पर्टिकुलर नाम है साथियों तो वो हमारा क्या हो जाएगा, याद रखिएगा व्यक्तिवाचक। किताब का नाम हमने आपको पढ़ रखा है, आपने किताब का नाम पढ़ा था मंजरी है, कलरब है, आप जब कक्षा 1-2 में थे खूब पढ़ा करते थे, कलरब है, मंजरी है, ठीक है, द रेनबो है, इंग्लिश की किताब आती थी तो वहां पर आप इन सभी चीजों को सीखा करते थे। तो यहाँ पर किताबों के नाम भी किसमें आ जाएंगे साथियों, किताबों के नाम भी आ जाएंगे आपके व्यक्तिवाचक में। ग्रंथ का नाम है रामायण है, कुरान है, बाइबल है, तो यह सभी की सभी चीजें। घटना में हम आपको बता, रोड का नाम हमने कह दिया शाहजहांपुर रोड है, बरेली रोड है, ठीक है, गोला रोड है, या बहुत सारी रोडें हैं आपको जो भी आप जहां से भी देख रहे हैं आपके क्षेत्र में बहुत सारी रोडें होती होंगी, वहां पर आप रोड को देख पाते होंगे। और मोड़ में आपके मोड़ के नाम हो जाएगी इटीसी, यहाँ पर और भी सारी ऐसी चीजें आ जाएंगी तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। आगे देखिएगा साथियों जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर बोला गया पशुओं का नाम है, जैसे हमने बोल दिया गाय है, गाय है, अब गाय है साथियों तो क्या हो जाएगा भाई जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर हमने साथियों कह दिया गाय है और गाय का हमने एक नाम रख दिया साथियों कामधेनु, गाय का नाम क्या रख दिया हमने साथियों कामधेनु रख दिया, तो भैया कामधेनु जो है, कामधेनु क्या हो जाएगी, तो कामधेनु हमारी हो जाएगी क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि वो पर्टिकुलर नाम है। लेकिन गाय, गाय के समुदाय से आपको रिप्रेजेंट हो रहा है। गाय कहा तो आपको गाय के बारे में आपको काली गाय, पीली गाय, लाल गाय, और महेश के घर की गाय, रिंकू के घर की गाय, बढ़ई के घर की गाय, सभी गाय जो आ गई होगी, घुरई के घर की गाय जो है, सभी गाय याद आ गई होगी, तो इसलिए जातिवाचक है आपका, याद रखिएगा। पक्षियों में हमने बोला साथियों कबूतर है, उसके अलावा गौरैया है, बाज है, जो भी पक्षी आ जाते हैं साथियों पक्षियों के नाम। लेकिन याद रखिएगा अगर कबूतर है तो कबूतर में साथियों तो आपकी संज्ञा हो जाएगी, कबूतर में साथियों आपकी संज्ञा कौन सी हो जाएगी, कबूतर में संज्ञा हो जाएगी आपकी जातिवाचक। लेकिन अगर कबूतर का पर्टिकुलर नाम रख दिया गया, जैसे आपसे बोल दिया भैया कबूतर का नाम है मान लो मटरू, अब कबूतर का नाम मटरू है तो साथ में याद रखेगा फिर यहाँ पर आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। रिश्तों के नाम, तो रिश्तों में जैसे चाचा है, चाची है, अब भाई चाचा आपके क्या होते हैं समुदाय को भाई सभी के लिए चाचा चाचा ही रहेंगे, तो रिश्तों के नाम यहाँ आ गए। पद के नाम जैसे हमने कह दिया अध्यापक, अब अध्यापक कहने से क्या केवल पर्टिकुलर एक अध्यापक का आभास होता है, अध्यापक कहने से समस्त अध्यापकों का आह्वान हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए व्यवसायिक जाति जैसे हमने कह दिया धोबी है, भाई कपड़े धोने का काम करती है ना, चमार है तो आप क्या कह सकते हैं जूते सिलने का कार्य करती है, पंडित है आपको कह सकते हैं भगवान से मतलब कह सकते हैं कथा आदि सुनाने का कार्य करती है। तो व्यवसायिक जाति है, जो व्यवसायिक है वो जातिवाचक। मिठाई है, अब मिठाई जिसके स्वरूप में परिवर्तन ना हो सके, जैसे हमने कह दिया राजभोग है,
अब भाई राजभोग है, राजभोग के स्वरूप में राजभोग से आप कोई दूसरी चीज बना सकते हो। जलेबी है, क्या बोला भाई, जलेबी है। आप जलेबी भाई साथियों याद रखिएगा, जलेबी है, क्या आप इसके स्वरूप में परिवर्तन कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। तो जलेबी के जब स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकते हो तो जलेबी में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जलेबी में संज्ञा हो जाएगी जातिवाचक। आगे वस्त्र है, वस्त्रों के नाम जैसे हमने शर्ट कर दिया, धोती कर दिया, कुर्ता कर दिया। मसाले में हमने क्या कर दिया? अजवाइन कर दिया। आप अजवाइन के स्वरूप में साथियों परिवर्तन नहीं कर सकते हो, और जब अजवाइन के स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकते हो तो साथियों वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर आपकी संज्ञा हो जाएगी जातिवाचक। अच्छा, सभी चीजें आपको जबरदस्त तरीके से समझ में आ रही होंगी। जैसे हमने लड़का कह दिया, लड़की कह दिया। अब क्या लड़का कहने से साथियों आप बताइएगा केवल आपको एक लड़के का आभास होता है या बहुत सारे लड़कों? लड़का कहने से आपको लड़के जाति का क्या हो जाता है? आभास हो जाता होगा, तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा हो जाती होगी। आगे आइएगा साथियों, समूहवाचक को हमने बताया था समूह का बोध हो, समूह का बोध हो, जैसे कक्षा है, गुच्छा है, साथियों कारवा है। यहाँ पर देखिएगा हमने पुलिस छूट गया है, पूछ लिया जाता है पुलिस, कई बार पेपर में पूछा गया, पुलिस है, कारवा है, लिख दिया है हमने यहाँ पर, देखिएगा सभी साथी। तो इन सभी चीजों को चेक करिएगा। तो यहाँ पर हमने बोला कक्षा। अब कक्षा में साथियों क्या कोई एक बच्चा बैठता है? कक्षा में तो बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। कक्षा में पिंकी भी बैठी है, कक्षा में रिंकू भी बैठे हैं ना। तो ये सभी चीजें यहाँ पर रहने वाली हैं। गुच्छा की बात करें, गुच्छा चाबियों का, बंच ऑफ की अर्थात बंच ऑफ ग्रेप्स अर्थात कह सकते हैं चाबियों का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा। तो कई सारी चीजें होती है, यहाँ पर एक से ज्यादा अधिक चीजों का बोध हो जाता है। इसके अलावा बात करें साथियों, क्या लिखा हुआ है? समूह है। समूह में कैसा होता है साथियों? बहुत सारे लोग होते हैं। श्रृंखला है, श्रृंखला किसी की होगी। सभा, सभा लगती है तो वहां पर बहुत सारे लोग उपस्थित होते हैं। समिति होती है, झुंड होता है, भाई झुंड किसी का होता है तो झुंड का मतलब वहां पर बहुत सारे लोग हो गए। कुंज हो गया, कुंज का मतलब साथियों होता है कुंज मतलब आपकी जो जहां पर वाटिका वगैरह होती है वहां पर बहुत सारे पुष्प होते हैं, तो आपकी घनी बस्तियां जो होती है वहां पर कुंज हो जाएगा। वहां पर क्या हो जाएगा? टोली, टोली का मतलब आप समझते हो, आपके लड़कों की टोली होती है, लड़कियों की अपनी टोली होती है ना। तो आप टोली के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो यार सभी की सभी साथियों यहाँ पर कौन सी संज्ञा होने वाली है? समूहवाचक संज्ञा होने वाली। द्रव्यवाचक संज्ञा में बात करें, जब इनके स्वरूपों में परिवर्तन हो जाए, इसको एक स्वरूप से दूसरे रूप में ढाला जा सके, तौला जाए। जैसे हमने साथियों बोला पानी। अब आप बताइए पानी को बदल सकते हो? भाई पानी को आप कहोगे हाँ सर, हाँ बिल्कुल, पानी से आइस बना सकते हैं, बर्फ। तुरंत कोई बोलेगा सर पानी से बर्फ नहीं, पानी से हम वाष्प बना सकते हैं। पानी के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है। क्या पानी को गिन सकते हो? नहीं, पानी को नहीं गिन सकते। जैसे आप कभी सुनते हो एक पानी, दो पानी, तीन पानी में दे दी, चार पानी दे दीजिए, नहीं। आप एक थैली पानी कहते हो, अर्थात वहां पर यूनिट का प्रयोग करते हो। तो यहाँ पर साथियों क्या हो जाएगी? यहाँ पर आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे हमने बोला दूध, साथियों बोला, क्या बोला? दूध। अब दूध के लिए साथियों बोलेंगे भाई आप देखिए दूध को गिन सकते, एक दूध, दो दूध, तीन दूध, ऐसे नहीं सुना होगा ना। 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध सुना होगा। और दूध के स्वरूप में भी साथियों परिवर्तन हो सकता है। कैसे? दूध से आप घी बना सकते हो, दूध से आप मक्खन बना सकते हो, दूध से आप मिठाई बना सकते हो, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाए? इसके स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है। जैसे हमने कहा लोहा, लकड़ी, लकड़ी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जितने भी गैस के नाम, गैस के नाम, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन, मेथेन, ये सभी चीजें किसके अंतर्गत आ जाएंगी? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। यह चीजें आपको याद करके रखनी है। आइएगा हम लोग बात करते हैं अमूर्त संकल्पना अर्थात भाववाचक संज्ञा के बारे में। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिसकी संकल्पना साथियों क्या होती है? अमूर्त होती है, जिसको आप सिर्फ महसूस करते हो। जैसे हमने कहा भाई, हमने मिठास। अब भाई बताओ कोई बताएगा मिठास कैसे थे? मिठास को आज तो किसी ने देखा, मिठास को सिर्फ महसूस किया है। अच्छा जैसे कहा प्यार, है ना, हमें प्यार हो गया, ठीक है, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम बसा लो, हम अकेले हो न जाए, है ना। तो यार प्यार हो गया भैया, प्यार को किसी ने देखा है? प्यार का रंग कैसा होता है? तो प्यार का रंग नहीं देखा है ना साथी, तो प्यार का रंग नहीं देखा, प्यार को सिर्फ महसूस करते हो कि हमें उनके प्रति क्या है? प्रेम है, स्नेह है, ठीक है। हमें क्या हो गई? हमें हो गई है घृणा भैया, किससे? पिंकी से हमें घृणा हो गई। तो कहने का तात्पर्य हमें पिंकी से घृणा हो गई, इसका मतलब घृणा को सिर्फ महसूस करते होंगे, रंग नहीं देखा होगा। नफरत है साथियों, ठीक है। यहाँ पर उन्नति हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा? उन्नति हो जाएगा। वीटीसी बहुत सारी चीजें होंगी, क्योंकि हो सकता है उन्नति है। तो यह सभी की सभी चीजें साथियों आप देखेगा, सभी की सभी चीजें देखेगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पर आपको बताया कि आपकी संज्ञा क्या होती है और संज्ञा के बारे में साथियों समझाने का प्रयास किया। अब यहाँ पर देखिएगा निम्न में कौन सी संज्ञा है। तो ऊंचा, ऊंचा भैया नहीं है, नीचा नहीं है, गहरा नहीं है, तो क्या हो जाएगा? पहाड़। पहाड़ हो जाएगा साथियों, हमने बताया है पहाड़ पर्वत के नाम जो है, पर्वत पहाड़ सब कहा जाएंगे। पहाड़ अगर है तो व्यक्तिवाचक, लेकिन अगर पहाड़ अगर है, यहाँ पर लिख लीजिएगा पहाड़ अगर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जातिवाचक। लेकिन अगर पहाड़ का कोई नाम है, अगर इनका सबका क्या है साथियों, इन सबका अगर पर्टिकुलर कोई नाम है तभी यह सब चीजें होंगी व्यक्तिवाचक। ये नहीं, पर्वत में व्यक्तिवाचक नहीं है, पर्वत तो जातिवाचक, लेकिन पर्वत का अगर नाम है कोई तो पर्वत क्या हो जाएगा साथियों? पर्वत हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। तो सभी साथियों को यह सेशन जो है, इसमें जो है यहाँ संज्ञा वाले टॉपिक में कोई समस्या नहीं हो रही। अभी संज्ञा की कुछ और बातें हैं। अभी संज्ञा के स्वरूपों में परिवर्तन हो सकता है साथियों। स्वरूपों में परिवर्तन पर बात करें संज्ञा, जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी, भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक कैसे बनाएंगे,
व्यक्तिवाचक से जातिवाचक कैसे बनाएंगे और जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, सभी साथी जो है जोरदार तरीके से देखेंगे और किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इन सभी चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइएगा हम लोग देखते हैं आगे। सभी साथी जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको कोई समस्या ना हो। आइएगा हम लोग आगे समझते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है साथियों, आप लोग देखिएगा, यहां से आप क्लियर करिएगा, सारी चीजें आपको समझ आ रही हैं, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं हो रही। सभी साथी बताएंगे कि अगर कोई समस्या जहां पर आए वहां पर देख लीजिएगा। पूछा है निम्न में कौन सी समूहवाचक संज्ञा नहीं है। समूहवाचक संज्ञा नहीं है, आपको बताना है समूहवाचक संज्ञा किसमें नहीं है। आपको कुछ ऑप्शन है, कक्षा, भीड़, कक्षा, भीड़, मिठाई, मिठाई, सभा। कक्षा, भीड़, मिठाई, सभा। सभी साथी जो है उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अब आपने पूरे सेशन को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और आप सभी लोग इसका आंसर देने में क्या होंगे, कैपेबल हो पाएंगे और किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। मेरा पूरा वादा है साथियों कि आप अब संज्ञा से कोई भी प्रश्न गलत नहीं करोगे और मेरे वादे पर खरा उतरने का कार्य साथियों आपका है और मेरी इज्जत बचाने का भी कार्य आपका है कि साथियों हमने जो पढ़ाया है क्या उसमें आप सारी चीजों से सेटिस्फाई हैं और आप संज्ञा से मिलने वाले समस्त प्रश्नों को कर पा रहे हैं या नहीं। तो सभी साथी जोरदार तरीके से बताएंगे यहां पर कौन सी संज्ञा जो है समूहवाचक नहीं है। तो भैया कक्षा तो समूहवाचक है, भीड़ है, मिठाई। अब भैया मिठाई में जो होता है, मिठाई में कौन सी संज्ञा है, तो मिठाई यहाँ पर समूहवाचक नहीं होगा, बाकी सभी की सभी चीजें समूहवाचक, इसलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, आपका समूहवाचक संज्ञा का राइट आंसर कौन सा नहीं है, तो सी फॉर सिनेमा इज द राइट आंसर। आइएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या रहने वाला है, सभी चीजों को हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। सभी साथी जोरदार तरीके से उत्तर देते चलेंगे ताकि हम भी देख पाए कि आप लोगों ने क्या किया, ठीक है, और आप लोगों ने उन सब चीजों को समझा, ठीक है। निम्न में भाववाचक संज्ञा है, निम्न में भाववाचक, निम्न में भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। आपको बताना है भैया भाववाचक संज्ञा कौन सी है। सभी साथी बताएंगे इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। गरीब, गरीबी, गरीबतम, गरीबतम और लास्ट वन दिया है गरीबों, गरीबों, ठीक है। आपको बताना है भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सी, भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सी है। आपको यह साथी बताना है कि इसमें से कौन सी संज्ञा जो है वो भाववाचक है। सभी साथी बताएंगे कि वहां पर भाववाचक संज्ञा कौन सी रहने वाली है। तो भैया आप लोग यहाँ पर देखें भाववाचक संज्ञा कौन सी, तो आपको पता है कि भाववाचक संज्ञाएं वे होती है जिनको हम लोग क्या करते हैं, जिनको हम लोग महसूस करते हैं, या आपको पता होगा जिनको हम लोगों ने देखा ना हो, है ना, क्या ना किया हो, देखा ना हो, या यूं कह सकते हैं जिसकी संकल्पना कैसी हो, जिसकी संकल्पना कैसी हो साथियों, अमूर्त संकल्पना हो। मतलब अमूर्त का मतलब हमने उनको देखा नहीं है, यह सभी चीजें जो है आपके दिमाग में जो चल रही होंगी। तो भैया देखिए गरीब, अब भाई गरीब क्या होता है, गरीब तो आपका कह सकते हैं भाई भाववाचक संज्ञा नहीं है, गरीबी। अब आप यहाँ पर देखिए गरीबी, गरीबी को किसी ने देखा है, भाई गरीबी को महसूस तो करते हैं। भाई आज हमारे ऊपर क्या चल रही है, आज गरीबी चल रही है, तो गरीबी को आप क्या करते हो साथियों, गरीबी को महसूस करते हो, और जब महसूस करते हो तो इसका मतलब गरीबी में क्या हो जाएगी साथियों, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो सभी साथियों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कौन सी संज्ञा जो है भाववाचक है। तो राइट आंसर हमारे प्रश्न का हो जाएगा साथियों क्या, गरीब हो जाएगा, सॉरी गरीबी हो जाएगा। आपको बताना है सही सुमेलित कीजिए, आपको प्रश्न दिया गया है सही सुमेलित कीजिए, सही सुमेलित कीजिए। चलिए सभी साथी बताएंगे सही सुमेलित कीजिए और इसको सुमेलित करेंगे, देखेंगे कौन सा सभी लोग सही करने वाले हैं। दिया गया है मैना, मैना, कुंज, अगस्त, अगस्त, और उसके बाद दिया है अगस्त, प्रोपेन, यह दिया गया है। अब इनके आगे ऑप्शन दिए गए हैं साथियों, ऑप्शन दिए गए हैं, देखिएगा व्यक्तिवाचक दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है, व्यक्तिवाचक दिया गया है। इसके अलावा हमें दिया गया है द्रव्यवाचक दिया गया है साथियों, द्रव्यवाचक दिया गया है, ठीक है, हमें क्या दिया गया है, द्रव्यवाचक दिया गया है। इसके अलावा साथियों में समूहवाचक दिया गया है, समूहवाचक दिया गया है,
इसके अलावा साथी हमें जातिवाचक दिया गया। आइएगा सभी साथी जो है इसको मिलाने का प्रयास करेंगे। यह हमें ए बी सी डी, ठीक है, 1 2 3 4 दिया गया है, 1 2 3 और 4। हमें बताना है ए का मिलान किसे, तो हमें बताया मैना। मैना क्या है साथियों, मैना जो है पक्षी का नाम है और हमें पता है पक्षी किस में आते हैं, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। पक्षी किस में आ जाएंगे साथियों, पक्षी जो आएंगे हमारे साथियों जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। तो इसलिए पक्षी का मिलान हम कहां से कर देंगे, जातिवाचक कुंज। कुंज क्या है साथियों, समूह है, इसलिए यहां पर मिलान हो जाएगा इसका, यहां पर मिलान हो जाएगा किसका साथियों, समूहवाचक संज्ञा अगस्त। अगस्त महीने का नाम है साथियों, और महीने का नाम है साथियों तो कहां चला जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। और प्रोपेन हम बता चुके हैं साथियों गैस में है जो जाएगी, और प्रोपेन प्रोपेन के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है, इसको गिन नहीं सकते हो, तो अर्थात प्रोपेन में क्या हो जाएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। अर्थात हमारे लिए क्या आंसर हुआ, मैना को हमने चौथे से मिलाया, मैना को 4 नंबर से मिलाया, कुंज को हमने 3 नंबर से मिलाया साथियों, कुंज को हमने कितने नंबर से मिलाया, 3 नंबर से मिलाया। अगस्त को साथियों हमने 1 नंबर से मिलाया, और प्रोपेन को हमने साथियों 2 नंबर से मिलाया। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 4 3 1 और 2 हो जाएगा, और यही हमारे इस प्रश्न का क्या होने वाला है, सही उत्तर होने वाला है। तो सभी साथियों आप देख रहे होंगे प्रश्न का लेवल क्या हो सकता है, प्रश्न एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है, एक एक प्रश्न में 4 संज्ञाओं को क्लियर करेगा, और 4 संज्ञाओं, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, हमें डरना नहीं है, और हम क्या करेंगे, हम टकरा जाएंगे लेकिन हटने वाले नहीं हैं। आइएगा हम लोग साथियों अगले प्रश्न पर बात करते हैं। आपको बताना है अगले प्रश्न में कौन सी संज्ञा है। अगला प्रश्न है, नेताजी ने देश के लिए लड़ाई लड़ी, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है, यह हमें बताना है साथियों। हमें ऑप्शन दिए गए हैं साथियों, सभी लोग देखिएगा कि हमारे क्या ऑप्शन है। ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है साथियों, व्यक्तिवाचक के साथ साथ यहां पर देखिएगा जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, कौन सी संज्ञा है साथियों, जातिवाचक संज्ञा है। इसके अलावा साथियों समूहवाचक संज्ञा है, कौन सी है, समूहवाचक संज्ञा है, चलेगा, समूहवाचक संज्ञा। और लास्ट वन है हमारी उपाधिवाचक संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है साथियों, उपाधिवाचक संज्ञा है। तो आपको बताना है निम्न में कौन सा संज्ञा का भेद है, यह सभी साथियों को उत्तर जो है कमेंट सेक्शन में देना है। सभी साथी जोरदार तरीके से बताएंगे यहाँ पर जो है, यहाँ पर कौन सी संज्ञा है, सभी साथी जोरदार तरीके से बताएंगे यहाँ पर कौन सी संज्ञा रहने वाली है। जल्दी से उत्तर सभी साथी देंगे और बताएंगे, हम भी देखें आपका प्रश्न क्या रहने वाला है। सभी साथी जो है भाई सेशन को लाइक कर दीजिए, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका प्यार ही हमें मजबूती देगा। आपका एक लाइक साथियों हमें कुछ और करने की हिम्मत देगा। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि साथियों जब तक हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा साथियों, हम आपके लिए कार्य करने में उतनी मेहनत और उतनी लगन के साथ तत्पर नहीं हो पाएंगे। सभी साथी अब देख रहे हैं पसीना बहुत निकल रहा है, ठीक है, और फिर भी हम आपके लिए पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ लगे हुए हैं साथी। तो आप सभी लोग जोरदार तरीके से सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप जो है जब सेशन को शेयर करेंगे ना तो साथियों इस भाई को लगेगा कि हाँ छोटे भाइयों और छोटी बहनों का प्यार मिल रहा है। तो सभी साथी एक बार क्या कर देंगे, हम आपके लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो आप उस करने की गुरुदक्षिणा स्वरूप में आप इसको शेयर कर दीजिएगा सभी साथियों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप यह सब कर लेंगे तो वीडियो सजेशन में लगेगा साथियों, और हमें भी हिम्मत मिलेगी, हमें भी एक ऊर्जा और एक जुनून और एक जोश मिलेगा, जिससे हम आपके लिए क्या होगा, हम आपके लिए बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आपने देखा कि हम एक एक चीज को बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। आइएगा हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इस प्रश्न में कौन सी संज्ञा है। तो सभी साथी इस प्रश्न में बताएंगे नेताजी ने देश के लिए लड़ाई लड़ी। भैया नेताजी ने जब देश के लिए लड़ाई लड़ी तो भैया नेताजी है, नेताजी। अब आप कहोगे सर नेताजी में तो कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। भाई बिल्कुल नेता कहोगे तो नेता कहने से साथियों आपको बताएं, नेता कहने से बहुत सारे नेता है ना। अब आजकल देश में युवा नेताओं की कमी है। अच्छा बताओ भाई, आजकल देश में युवा नेताओं की कमी, अभी आप देखते होंगे युवा नेताओं की बोलते हैं अभी नाक पोछना शुरू नहीं किया। अभी हो सकता है उन्हें सही से अगर उनसे 2 शब्द पूछ लिए जाए उसके बारे में उन्हें ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन वो नेता बन गए।
है ना। तो नेता तो हर घर में मिलता है, तो इसलिए नेता शब्द में क्या हो जाएगा साथियों, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तुरंत आप लगाओगे बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर, लेकिन क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, धोखा खा जाओगे साथियों। हमें देखना है नेताजी ने देश के लिए लड़ाई लड़ी। अगर सेंटेंस के आधार पर देखिए, नेताजी ने देश के लिए लड़ाई लड़ी, अब बताओ कौन सा नेता है जिसने देश के लिए लड़ाई लड़ी, तो आपको तुरंत आएगा, याद आएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं। तो यहां पर नेताजी जो शब्द है वो किसके लिए रूढ़ है, वो सुभाष चंद्र बोस के लिए रूढ़ है। किसके लिए रूढ़ है साथियों, सुभाष चंद्र बोस के लिए रूढ़ है, सुभाष चंद्र बोस के लिए रूढ़ है। इसका मतलब नेताजी शब्द यहां सुभाष, अब सुभाष चंद्र बोस में कौन सी संज्ञा है साथियों, तो व्यक्तिवाचक। तो यहां पर इस प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा ए फॉर इलाहाबाद इज द राइट आंसर। गलती बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर चूक गए साथियों, अगर चूक गए तो प्रश्न गलत हो जाएगा, और हमें प्रश्न को गलत नहीं होने देना है। हमने बताया है कि आज जो है हम संज्ञा से होने वाले या सर्वनाम से होने वाले किसी भी प्रश्न को गलत नहीं होने देंगे। तो सभी साथियों क्या करेंगे, इन सभी चीजों को समझने का बहुत अच्छे से प्रयास करेंगे, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। आएगा, सभी साथियों को समझ में आ गया। यहाँ पर नेताजी ने देश के लिए लड़ाई लड़ी, यहाँ पर कौन सी संज्ञा है, तो यहां पर आपको समझ आ गया होगा। आइएगा हम लोग अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, क्योंकि हम लोग सभी प्रश्नों को यहां पर करने वाले हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को यहां पर देखेंगे, जिससे हम समझ पाए कि यहां पर कौन सी संज्ञा होने वाली है। लिखा है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, रेखांकित अंश में, रेखांकित अंश में प्रयुक्त संज्ञा है, रेखांकित अंश में प्रयुक्त संज्ञा है। आपको ऑप्शन दिए गए साथियों, यहां से देखिएगा, जातिवाचक, जातिवाचक, उसके बाद दिए गए व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, उसके बाद दिया गया साथियों भाववाचक, और उसके बाद साथियों दिया है समूहवाचक, समूहवाचक। आप सभी को बताना है यहां पर कौन सी संज्ञा रहने वाली है। सभी साथी जोरदार तरीके से कमेंट में उत्तर देंगे। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, अंडरलाइन वर्ड में कौन सी संज्ञा होने वाली है। आएगा, इसके बाद हम लोग सर्वनाम पर बात करेंगे। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, भाई स्वतंत्रता, आप ये बताओ स्वतंत्रता सबको प्यारी थी, क्या स्वतंत्रता को किसी ने देखा है? स्वतंत्रता को आप क्या कर रहे हैं, भाई हम आजाद हैं या हम महसूस ही तो कर पा रहे हैं, हम आजाद हैं, यहाँ हम क्या कर पा रहे हैं साथियों, यहाँ हम महसूस कर पा रहे हैं। और जब महसूस कर रहे हैं तो साथियों क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। ये नहीं स्वतंत्रता ढेर लोगों में मिलती है, समूहवाचक है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, स्वतंत्रता को आज तक किसी ने नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, महसूस किया है। तो महसूस किया, यहाँ पर सी फॉर सिनेमा इज द राइट आंसर। तो सभी को यह संज्ञा का जो टॉपिक है क्लियर हुआ होगा। किसी को किसी भी प्रकार से कोई समस्या, सभी साथी एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दें क्या आपको यह टॉपिक क्लियर है। अगर आपका कोई डाउट है तो अभी आप क्लियर कर लीजिए, ताकि हम देखें क्या अभी भी हमारे बच्चों को कोई डाउट है, जिससे हम अपने सभी भाई बहनों की समस्या का निराकरण कर सके। सभी साथी एक बार मैसेज करेंगे, जोरदार तरीके से मैसेज करेंगे। हम देखते हैं कौन कौन मैसेज कर रहा है। सभी साथी जो है हम देख लेंगे कि हाँ सभी साथी बता रहे हैं कि सेशन समझ में आया। सभी साथी क्या करते हैं, अगर वास्तविकता सेशन समझ में आया तो आप दिल बनाकर कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए। आप दिल बनाकर भेज दें, हम समझ जाएंगे आपका सीधे से जो है डाउट है वो क्लियर हो चुका है, आपको कोई समस्या नहीं है। हम लोग अगले टॉपिक पर मूव कर जाएंगे। सभी साथी एक बार बहुत सारे दिल बनाकर भेज देंगे। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप हैंड रेज करके खड़ा कर देंगे, हम समझ जाएंगे कि आपको अभी डाउट है, फिर हम आपके डाउट सेशन को ले लेंगे। सभी साथी जोरदार तरीके से करेंगे। देखते हैं किसी भी साथी को ऐसा तो नहीं डाउट हो रहा हो, जल्दी सभी साथी बताएंगे भाई। हाँ, हमारे किसी भी साथी को कोई समस्या नहीं है। आइएगा हम लोग अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। आइएगा अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है साथियों, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता करेगा, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता करेगा में प्रयुक्त सर्वनाम है, में प्रयुक्त सर्वनाम है, मतलब रेखांकित अंश में प्रयुक्त सर्वनाम कौन सा है यह बताना है। आइएगा साथियों, पहले तो हम सर्वनाम के बारे में समझ लेते हैं, बाद में हम इसके एक एक ऑप्शन को लेने वाले हैं
और देखेंगे वहां पर कौन कौन से प्रश्न जो है सही हो रहे हैं, कौन कौन से प्रश्नों को हम लोग गलत कर रहे हैं। साथियों सबसे पहले तो हम सर्वनाम को समझ लेते हैं। अगर हम लोग सर्वनाम के बारे में बात करें, ठीक है, तो सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम मतलब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा साथियों, सभी का जो नाम होता है वही सर्वनाम होता है। अब आपके मन में ये विचार गलत है, पूर्णतः गलत है, क्योंकि आप पढ़ चुके जिसका अगर कुछ नाम है साथियों, अगर कुछ नाम है तो वो किसके अंतर्गत आएगा? वो संज्ञा के अंतर्गत आएगा। नाम है भाई, नाम है तो संज्ञा के अंतर्गत जाना चाहिए, लेकिन यहां पर सर तो बता रहे हैं नाम है तो सर्वनाम के, सर नहीं बता रहे, ये आप बता रहे हो साथियों। अभी हम आपको सारी चीजें क्लियर कर देंगे। होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी मीटिंग्स होती है जहां पर हमें, जैसे मान लो एक विधायक जी है, विधायक जी को दावत पर बुलाया गया। अब मान लो विधायक जी को दावत पर मान लो 30 लोगों ने बुला दिया। अब विधायक जी 30 जगह पर जा नहीं सकते, 30 जगह जा नहीं सकते, तो विधायक जी क्या करें? अपने जगह पर किसी न किसी अपने कोऑर्डिनेटर को भेज देंगे, अपने किसी न किसी, आप लोग समझते होंगे ना, जो साथी रहते हैं उनको भेज देंगे। तो वहां पर क्या होता है, जो संज्ञा खुद नहीं कार्य कर पाता है, जो अपने स्थान पर, अर्थात कह सकते हैं संज्ञा का प्रतिनिधि होता है। संज्ञा क्या होता है? प्रतिनिधि होता है। संज्ञा के जगह पर प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द होते हैं उन्हीं को साथ हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कोऑर्डिनेटर ऑफ नाउन, रिप्रेजेंटेटर ऑफ नाउन, क्या कह सकते हैं इसे? रिप्रेजेंटेटर ऑफ नाउन, रिप्रेजेंटेटर ऑफ, इसे क्या कहा जाता है? रिप्रेजेंटेटर ऑफ नाउन कहा जाता है साथियों। यह चीज देख लीजिए, रिप्रेजेंटेटर ऑफ नाउन किसे कहा जाता है? रिप्रेजेंटेटर ऑफ नाउन किसे कहा जाता है? या संज्ञा का रिप्रेजेंटर, ऐसे भी लिखा मिल जाएगा। संज्ञा का रिप्रेजेंटेटर किसे कहा जाता है? संज्ञा का, अभी बीएड के परीक्षा में संज्ञा का रिप्रेजेंटेटर, अभी रिप्रेजेंटेटर पूछा गया था आपके एग्जाम में, संज्ञा का रिप्रेजेंटेटर पूछा गया था, तो सभी साथी वहां पर देखेंगे संज्ञा का रिप्रेजेंटेटर क्या होता है? सर्वनाम। यानी संज्ञा के जो बदले प्रतिनिधि के रूप में उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम। और सर्वनाम के प्रकार की बात करें साथियों, सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? सर्वनाम जो होता है साथियों 6 प्रकार का होता है। सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। लेकिन अगर बात करें सर्वनाम की संख्या कितनी होती है साथियों, तो याद रखिएगा सर्वनाम की जो संख्या होती है वो कितनी होती है साथियों? 11 होती है। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? सर्वनाम की संख्या कितनी होती है साथियों? 11 होती है। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो सभी साथी जो है इस चीज को समझेंगे कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। लेकिन प्रकार पर अगर चर्चा करें तो प्रकार साथियों कितने होते हैं? प्रकार 6 ही होते हैं। प्रकार कितने होते हैं साथियों? प्रकार 6 होते हैं। लेकिन संख्या साथी होती है, जो संख्या होती है वो कितनी होती है साथियों? संख्या जो हमारी होती है वो 11 होती है। संख्या कितनी होती है? देखेंगे भाई कौन कौन से 6 प्रकार होते हैं। सबसे पहला जो होता है साथियों पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है साथियों? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। दूसरा बात करें साथियों, पुरुषवाचक के बाद होता है निश्चयवाचक। ठीक है, फिर होता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। उसके बाद साथियों होता है प्रश्नवाचक। उसके बाद साथियों क्या होता है? प्रश्नवाचक होता है। उसके बाद साथियों जो होता है संबंधवाचक होता है। क्या होता है साथी? संबंधवाचक होता है। और लास्ट वन साथियों होता है हमारा निजवाचक। लास्ट वन क्या होता है साथियों? निजवाचक होता है। अर्थात आपने देखा जो सर्वनाम होता है साथियों, जो सर्वनाम होता है वो कितने प्रकार का होता है? सर्वनाम हमारा 6 प्रकार का होता है। सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। अब कौन कौन से सर्वनाम होते हैं जो पुरुषवाचक होते हैं? तो मैं और तुम, या 2 सर्वनाम ऐसे हैं। बाकी इनके गौड़ सर्वनाम के, देखो सर्वनाम जो होते हैं मुख्य सर्वनाम और गौड़ सर्वनाम 2 प्रकार के होते हैं। हम लोग मुख्य सर्वनाम की संख्या पर बात कर रहे हैं 11 है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? 2 होते हैं, यह और वह होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं साथियों? कोई और कुछ होता है। क्या होता है साथियों? प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन से होते हैं साथियों? कौन और क्या होते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन होता है? कौन और क्या होते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम में साथियों कौन होता है? जो और सो होता है। क्या होता है? जो और सो होता है। और निजवाचक सर्वनाम में साथियों क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम में कौन आ जाएगा साथियों? निजवाचक सर्वनाम में आप आ जाएगा। तो निजवाचक सर्वनाम साथियों क्या होता है? आप जो हो गया वो हमारा निजवाचक सर्वनाम हो गया। अब इन सर्वनामों में कभी कभी परिवर्तन होता है। सभी साथी पानी वानी पी लेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। आएगा देखिएगा साथियों निजवाचक सर्वनाम कौन सा हो गया? आप हो गया। यहां पर साथियों अगर हम लोग बात करें, देखिएगा जो यहां और वहां है कौन सा सर्वनाम? निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन अगर यही यहां, अब पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है साथियों 3 प्रकार का होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन से 3 प्रकार का होता है? पहले तो हम इनको समझ लेते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से प्रकार का
जो 3 प्रकार का होता है, कौन से 3 प्रकार का होता है? तो देखिएगा साथियों, यहाँ पर अगर बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम, मध्यम और अन्य होता है। क्या होता है साथियों? उत्तम, मध्यम और अन्य। और अन्य भाई, उत्तम पुरुष कौन होता है? उत्तम पुरुष होता है मैं है, हम है, उत्तम पुरुष है। मध्यम कौन है? उत्तम पुरुष जो होता है साथियों या श्रोता होता है, सॉरी वक्ता होता है। उत्तम पुरुष कौन होता है? वक्ता होता है। मध्यम पुरुष साथियों कौन होता है? या श्रोता होता है, जो सुनता है हमारी बात को। श्रोता तुम हो जाएगा या आप हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आप। और अन्य में कौन हो जाएगा साथियों? यह, वह, ये, वे, तो ये सभी अन्य में आ जाएंगे। अब आप देख रहे होंगे साथियों कि सर आप शब्द यहां भी आ रहा है और आप शब्द यहां भी आ रहा है, यह शब्द यहां भी आ रहा है, यह और वह, और यह और वह यहां भी आ रहा है। इसका मतलब सर इनको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइएगा, हम आपको बिल्कुल डरने नहीं देंगे और प्रश्न को बिल्कुल और बिल्कुल सही करने वाले हैं। ठीक है, अभी अगर हो सकता है आपको ना दिख रहा होगा साथियों, तो हम लोग जो है इसको थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं। सभी साथी जो बताएंगे भाई अन्य में कौन से हो जाएंगे साथियों? यह हो जाएगा, वह हो जाएगा, ये हो जाएगा और वे हो जाएगा, है ना। यह, वह, ये और वे हो जाएंगे। तो यह सभी सर्वनाम है। अब कैसे पहचाने? देखिएगा यहां से, जब यह शब्द किसी पुरुष जाति के लिए आएगा, भले निश्चितता का बोध कराइए, यह पुरुष के लिए आएगा, तो साथियों याद रखिएगा वो सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? वो सर्वनाम हमारा साथियों हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा सर्वनाम साथियों? पुरुषवाचक। लेकिन यही यह शब्द अगर पुरुष जाति को छोड़कर किसी अन्य के लिए आता है, यही यह शब्द किसी पुरुष जाति को छोड़कर किसी अन्य के लिए आता है साथियों, तो याद रखिएगा वहां पर वह कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? तो वो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यह चीज आपको याद करके रखनी है। ठीक है, तो यहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम समझ गए। अब आप शब्द निजवाचक, अगर आप शब्द स्वयं के लिए है, अगर आपका प्रयोग जो है स्वयं के लिए है, किसके लिए है साथियों? तो वह निजवाचक होगा। तो वह कैसा होगा साथियों? तो वह निजवाचक होगा। अगर आपका प्रयोग स्वयं के लिए ना होकर किसी दूसरे के लिए, किसके लिए? दूसरे के हेतु है, दूसरे हेतु है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर साथियों देखिएगा, वहां पर आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे आप सब मेहनत करो, हमने क्या बोला साथियों? आप सब मेहनत करो। अब आप बताओ आप किसके लिए? मेरे लिए है, आप सभी के लिए। आप सब मेहनत करो साथियों, आप जबरदस्त तरीके से बताइएगा। आप सब मेहनत करो, तो आप शब्द किसके लिए? दूसरे के लिए। इसलिए आप शब्द साथियों क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक। और पुरुष में कौन सा हो जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक हो जाएगा। पुरुष में कौन सा हो जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक हो जाएगा। आएगा, हम लोग इनके बारे में एक एक उदाहरण के साथ समझ लेते हैं साथियों, ताकि हमें कोई भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। सभी साथी बताएंगे। यहां पर जो है आप देखिएगा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे हमने उदाहरण लिखा साथ में देखिएगा, माँ ने थैले में, पहले यहां एक उदाहरण है, कोई तो होगा, कोई तो साथी चाहिए जिंदा रहने के लिए। कोई तो साथी चाहिए, है ना। तो कोई, अब भाई कोई तो साथी चाहिए, अर्थात कोई तो होगा जो आपकी सहायता करेगा। कोई का मतलब कौन है? कंफर्मेशन है आपको, कोई नई कंफर्मेशन है, अर्थात जो सर्वनाम है वो कौन सा हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी इस प्रश्न का जो उत्तर है हमारा क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा साथियों। आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, देखिएगा सभी साथी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, यहां पर समझिएगा। ठीक है, अब एक एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, यहां पर समझ लेते हैं, ताकि यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। सभी को ध्यान रखना है। लिखा हुआ है आपकी सब राह देख रहे हैं, आपकी सब राह देख रहे हैं। आपकी सब राह देख रहे हैं में प्रयुक्त सर्वनाम है, में प्रयुक्त सर्वनाम है। कौन सा है भैया? तो यहां पर दिया गया है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, निजवाचक, आपका संबंधवाचक, संबंधवाचक, और लास्ट वन आपको दिया हुआ है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, है ना। तो यह ऑप्शन दिए गए हैं साथी। सभी साथी कमेंट में उत्तर देंगे कि हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या रहने वाला है। जल्दी उत्तर देंगे सभी साथी कि हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या रहने वाला है। यहाँ पर कौन सी संज्ञा सर्वनाम रहने वाला है। यहाँ पर सभी साथी बताएंगे आपकी जो सब राह देख रहे हैं में प्रयुक्त कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, आपकी सब राह देख रहे हैं, इसमें प्रयुक्त सर्वनाम कौन सा होने वाला है। तो देखिएगा भैया, आपकी सब राह देख रहे हैं, आपकी राह देख रहा है। अब आपकी शब्द जो है खुद के लिए नहीं प्रयोग है, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, और दूसरे व्यक्ति के लिए होता है तो साथियों क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब अगर पूछ ले पुरुष में कौन सा है, तो याद रखिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में कौन सा है साथियों?
मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पर हो जाएगा। तो ये सभी साथी जो है यहाँ पर इसको समझने का प्रयास करेंगे। जो सर्वनाम है वो कौन सा है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इस चीज को आप लोग याद करके रखिएगा। तो आपकी सब राह देख रहे हैं यहाँ पर जो प्रयुक्त सर्वनाम है कौन सा हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। सभी साथी जो है इस चीज को समझ गए होंगे। सभी साथी सेशन को क्या कर देंगे, एक बार लाइक कर देंगे और सेशन को शेयर कर देंगे। भाई आपका परम कर्तव्य है सेशन को शेयर करना, ठीक है, क्योंकि आपको आप देख रहे होंगे कितना बेहतर कंटेंट मिल रहा है। सारा कुछ जो है बहुत ही बेहतर तरीके से आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो सभी लोग जो है इस सेशन को शेयर कर देंगे। लिखा हुआ है मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, मैं अपने आप, मैं स्वयं ही, ऐसे लिखा है, मैं स्वयं ही वस्त्र साफ कर लेता हूं, मैं स्वयं ही वस्त्र साफ कर लेता हूं। इसमें बताना है लेता हूं प्रयुक्त सर्वनाम है। क्या है, प्रयुक्त सर्वनाम है। जल्दी से सभी साथी बता देंगे इसमें प्रयुक्त सर्वनाम कौन सा है। ऑप्शन है पुरुषवाचक, ऑप्शन है उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक, ऑप्शन है निजवाचक, निजवाचक हो जाएगा साथियों, और लास्ट वन ऑप्शन है संबंधवाचक। सभी साथी जो है बताएंगे यहाँ पर प्रयुक्त सर्वनाम कौन सा है। सभी साथी बताएंगे कि यहाँ पर प्रयुक्त सर्वनाम कौन सा रहने वाला है। सभी साथी यहाँ पर बताएं मैं स्वयं ही वस्त्र साफ कर लेता हूँ। स्वयं में कौन सा सर्वनाम है। अब स्वयं ये खुद के लिए आया है, तो भाई खुद के लिए आया है तो पुरुषवाचक तो होगा नहीं। उत्तम पुरुषवाचक निजवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, निजवाचक हो जाएगा। खुद के लिए संबंध नहीं होगा, तो संबंध का साथियों खुद से क्या है, संबंध तो होगा ही होगा, लेकिन क्या है यहाँ पर जो सर्वनाम हो जाएगा साथियों कौन सा हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या सर्वनाम हो जाएगा साथियों, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो सभी साथी जो है इस चीज को समझ रहे होंगे। किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। किसी साथी को अगर कोई भी समस्या हो रही होगी तो सभी साथी बताएंगे भाई किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं हो रही। आइएगा साथियों हम लोग आगे बात करते हैं, आगे के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि और कैसे कैसे प्रश्न हमारे एग्जाम में बनते हैं, क्या हम उनको कर पाते हैं या नहीं कर पाते। आइएगा हम लोग अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न क्या रहने वाला है, सभी साथी बताएंगे आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला में प्रयुक्त सर्वनाम है। में प्रयुक्त क्या है साथियों, सर्वनाम है। सभी साथी बताएंगे इसमें कौन सा सर्वनाम है जिसका प्रयोग किया गया है। तो आप यहां पर देखेंगे आप भला तो जग भला, खुद के भले की ही बात की जा रही है, तो खुद के भले की बात की जा रही है तो साथियों कौन सा हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। किसी को किसी भी प्रकार की कोई देर नहीं करनी है, तुरंत कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। हम लोग अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है जो पढ़ेगा सो वर्दी पहनेगा, जो पढ़ेगा सो वर्दी पहनेगा में प्रयुक्त सर्वनाम है। में प्रयुक्त क्या है, में प्रयुक्त सर्वनाम है। यह आपको बताना है कौन सा सर्वनाम है। जल्दी से सभी साथी बताएंगे जोरदार तरीके से। यहां पर निजवाचक होने वाला है, क्या होने वाला है साथियों, निजवाचक रहने वाला है। यहां पर संबंधवाचक रहने वाला है, संबंधवाचक रहने वाला है। यहां पर साथियों आपको बताना है, यहां पर आपको संबंधवाचक के साथ साथ अनिश्चयवाचक बताना है साथियों। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, या आपको कह सकते हैं यहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम है। सभी साथी जो है जोरदार तरीके से बताएंगे यहां पर प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम कौन सा है। जो पढ़ेगा सो वर्दी पहनेगा, अर्थात जो और सो। अब यहाँ पर खुद की बात नहीं हो रही है। खुद की जब बात नहीं हो रही है तो साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा, खुद की बात हो नहीं रही है तो यहाँ पर जो और सो का रिलेशन है कि पढ़ने से संबंध है वर्दी का, या वर्दी तेरे एहतराम बहुत है, वर्दी तेरे एहतराम बहुत है, तुझे पाने के लिए अभी जुनून जिंदा है। और जब तक साथियों जुनून जिंदा है ना तब तक हमें संघर्ष से डटे रहना है। पसीना कितना भी आए संघर्ष कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने आपको बता दिया है कि अभी तो हमारी क्या है शुरुआत है, और जब तक मंजिल नहीं मिलती है साथियों
तब तक हमारे कदम जो है आगे बढ़ते रहेंगे। न थके हैं और न हिम्मत हारी है, न थके हैं और न हिम्मत हारी है, क्योंकि हौसला है हमें कुछ कर दिखाने का, क्योंकि हौसला है हमें कुछ कर दिखाने का। इसीलिए यह सफर वर्दी का आज भी जारी है। तो सभी साथियों इस वर्दी के सफर को तब तक हमें कार्य करते रहना है, तब तक हमें इस वर्दी के सफर पर चलते रहना है जब तक वर्दी पर अपना अधिकार नहीं हो जाता है। तो आइएगा साथियों, हम लोग वर्दी की बात करते हैं तो पढ़ने से रिलेशन है वर्दी का, पढ़ने से रिलेशन है वर्दी का, और पढ़ने से रिलेशन है वर्दी का, और वर्दी से रिलेशन साथियों किसका है? तो ये वर्दी से रिलेशन साथियों याद रखिएगा किसका है? आपका है। ये वर्दी आपकी है, तो इस वर्दी के लिए साथियों आपको कार्य करते रहना है। तो सभी साथियों यहां पर बताएंगे भाई सर्वनाम में किसी को कोई समस्या तो नहीं हो रही है। अगर सर्वनाम में कोई समस्या हो रही है तो सभी साथी बताएंगे भाई हमारी तरफ से क्या हो रहा है कि हम तो लग रहा है कि हाँ आप सभी लोग जो है सीख गए हैं, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अगर आपको एक दो प्रश्न और देखने हैं तो साथियों चलेगा, एक आध प्रश्न को और देख लेते हैं। सभी साथी कमेंट में बताएंगे कि क्या सभी चीजें क्लियर हो गई हैं। सभी साथी अगर आपको सारी चीज समझ में आ रही है तो सभी लोग कमेंट में दिल बनाकर भेज देंगे, और अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है तो हैंड रेज करके भेज देंगे। सभी साथी जल्दी से बताएंगे कि किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं हो रही है। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। रेखांकित अंश में प्रयुक्त सर्वनाम है। प्रयुक्त सर्वनाम है, रेखांकित अंश में प्रयुक्त सर्वनाम है, यह आपको बताना है। ऑप्शन है ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन है आपका शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, ऑप्शन है निजवाचक। ऑप्शन है पुरुषवाचक। ऑप्शन है संबंधवाचक। और ऑप्शन है साथियों, ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा साथियों यहां पर अनिश्चयवाचक। क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक। निश्चय है कि वो अपने कपड़े स्वयं धो लेती। तो यह प्रश्न साथियों आपका होमवर्क का रहेगा। यह प्रश्न साथियों होमवर्क का रहेगा। सभी साथी इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में जब वीडियो समाप्त हो जाए कमेंट में उत्तर देंगे। और वीडियो कैसी लगी यह आपको अपने कमेंट में जरूर बताना है, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें ऊर्जा देगा। तो इन दो प्रश्नों का उत्तर देना है। होमवर्क में आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है, और वीडियो कैसी लगी यह जरूर आपको बताना है। मेरा प्रयास कैसा लगा, हमने आपके लिए जो कार्य किया साथियों 40 से 45-50 मिनट की लगभग क्लास रही होगी। तो इस 50 मिनट की क्लास में आपको दोनों टॉपिक जो हमने क्लियर कराए उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं हुई। तो सभी साथी क्या कर देंगे, अभी तक अगर आपने सेशन को शेयर नहीं किया है तो सभी साथी सेशन को शेयर कर देंगे और कमेंट में मैसेज जरूर लिखेंगे, क्योंकि वर्दी के लिए हम लोगों की जो आग है वो जल रही है, और हम लोगों की श्रृंखला भी लगातार चल रही है, और हम भी लगातार क्या करते हैं, जब तक फतेह नहीं मिलती है तब तक साथियों संघर्ष हमारा जारी है। तो सभी साथी एक बार कमेंट में मैसेज जरूर कर देंगे वीडियो कैसी लगी, आपको और क्या क्या चीजें चाहिए वो सभी मैसेज कर देंगे। आप अपना सुझाव जरूर कमेंट में लिखें। तो सभी साथी पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं वर्दी श्रृंखला के हिंदी के पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।